जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल का इंतकाल हो गया तो आपकी जगह आपका बेटा यजीद जबरन यानी जबरदस्ती, इधर आ जाओ साहिब, जबरन जबरदस्ती खलीफा बन गया और उसने चारों तरफ ये नजर डाली कि मेरी हुकूमत की मुखालफत करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसलिए कि इसकी बददियानती और शरीयत के खिलाफ इसका चालो चलन और इसके जो काम थे वो तमाम के तमाम शरीयत के खिलाफ ही थे। तो लोगों को मालूम था कि यजीद बहुत ज्यादा शरीयत के खिलाफ काम करने वाला है, जालिमो जाबिर है, निहायत ही बदखसलत और बदअखलाक और नशेखोर शराबी, और कोई ऐसा ऐब न था जो इसके अंदर मौजूद न था। तो अब इसने अंदाजा लगाया कि मेरी हुकूमत को खतरा किससे ज्यादा है। इसने अंदाजा लगा लिया कि मदीने शरीफ में जो लोग हैं उनसे मुझे सबसे ज्यादा खतरा है। और उस वक्त में मदीने शरीफ में सहाबा किराम जैसे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इमाम हसन बिन अली, ये लोग मौजूद थे। और इन सब में भी सबसे ज्यादा जो अपनी हुकूमत को इसे खतरा था यजीद को, वो इमाम हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से था। बस इसने फौरन ही खत लिखा मदीने के गवर्नर पर। उस वक्त मदीने का गवर्नर वलीद बिन उकबा था और खत में यह लिखा इसने कि फौरन से पहले इन जिन लोगों के मैंने नाम बताए हैं इनसे मेरी बैत ली जाए, और अगर ये लोग बैत कबूल ना करें तो जो चाहो इनके साथ सख्ती करना, और अगर जरूरत पड़े इनको कत्ल करने की तो कत्ल भी कर देना। बस जैसे ही वलीद बिन उकबा के पास खत आया, इधर आ जाओ, अरे ऊपर आप आ जाओ, आप थोड़े से आगे। जैसे ही वलीद बिन उकबा के पास यजीद का खत आया, इसने फौरन ही इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लिया और बुलाकर सारी बात बयान की और यह खत पेश कर दिया। इमाम हुसैन ने उस खत को पढ़ा और कहा कि अंजाम कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऐसे जालिमो जाबिर की हरगिज बैत कबूल नहीं करूंगा। और आप वहां से उठकर चल दिए। उसी जगह पर एक जालिम वजीर जिसका नाम मरवान था वो बैठा हुआ था। उसने इशारा किया, वलीद बिन उकबा जो गवर्नर था वक्त का, कहा भाई जब यजीद ने कहा है कि सख्ती करना और अगर जरूरत पड़े तो कत्ल करना तो कत्ल कर दो, तुम क्यों ऐसे आसानी से गवर्नर हाउस में आए हुए हैं? अगर ये निकल कर चले गए तो न जाने अंजाम क्या होगा, लिहाजा इन्हें यहां से मत जाने दो। जब इमाम हुसैन ने यह सुना, आपने अपनी तलवार को नियाम से निकाला और इस जालिम मरवान को कायदे से डांटा।
और कहा किसी की हिम्मत नहीं है जो इमाम हुसैन को हाथ लगा दे। इमाम हुसैन यहां से निकल कर गए। आपने देखा कि हालात अब खराब हो गए और यजीद अब चैन से हमें बैठने नहीं देगा। आप अपने घर गए और घर जाने के बाद घर वालों से कहा कि अब मदीने से रुखसत होने की तैयारी करो, इसलिए कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और उनका बेटा यजीद जालिमाना तरीके से उनके तख्त पर बैठ गया है और हाकिम बन गया है। लिहाजा आप घर वालों से ये कहकर कि आप तैयारी करो यहां से जाने की, और फौरन आप घर से निकल गए। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन जन्नतुल बकी जाते हैं और अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र पे पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, ऐ खातून जन्नत, ऐ नबी पाक की नूरे नजर, ऐ आकाए दो जहां की लख्ते जिगर, आज वो हुसैन तुम्हारी कब्र के सामने खड़ा है जो तुम्हारी गोद में खेलता था, जिसकी सर में तुम कंघी करती थी, जिसको तुम प्यार और मोहब्बत करती थी। ऐ अम्मी जान फातिमा, आज तुम्हारा हुसैन मदीने को छोड़कर जा रहा है। ऐ अम्मी जान, आज हुसैन नाना के मदीने को छोड़ जाएगा। इमाम हुसैन अपनी अम्मी की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, अम्मी, आज हुसैन मुस मदीने से चला जाएगा जहां हुसैन की परवरिश हुई। रूहानी आवाज आती है कब्र से, हुसैन, हुसैन बेटा घबराओ ना, इसलिए कि फातिमा तुम्हारी मदद यहां भी करेगी और मक्का में भी करेगी, और मक्का से जब तुम मैदाने करबला पहुंचोगे तो फातिमा तुम्हारी मदद वहां भी करेगी। हजरत फातिमा की रूहानी आवाज आती है, बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, अगर बेटा हुसैन कयामत से पहले कयामत आ जाती, वरना तो मैं आज ही अपनी कब्र से निकलकर तुम्हें शहादत का जोड़ा पहनाती। इमाम हुसैन बहुत देर तक अपनी वालिदा की कब्र से लिपट कर रोते रहे और सलाम अर्ज करते हैं और रुखसती लेते हैं। उसके बाद अपने बड़े भाई इमाम हसन की कब्र अनवर पर जाते हैं और वहां सलाम पेश करते हैं। कहते हैं, भाई हसन, हम दोनों साथ खेलते थे, हम दोनों साथ रहा करते थे, हर दुख हर दर्द में एक दूसरे का साथ देते थे। भाई हुसैन, आज तुम्हारा छोटा भाई भाई हुसैन आज चला जाएगा, आज हुसैन मदीने से रुखसत हो जाएगा। उसके बाद अपने मामू की कब्र पर गए और कहा, मामू, एक वक्त वो था कि आकाए दो जहां की गोद में आप भी थे और मैं भी था। आकाए करीम ने, ए मामू, तुम्हें मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया और अल्लाह की तरफ से ऐलान आया था कि ए नबी, चाहो तो अपने बेटे को पसंद कर लो, चाहो तो अपने नवासे को पसंद कर लो। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने मामू मुझे पसंद किया था और तुम्हें मेरा फिदिया बना दिया था, लेकिन आज मामू हुसैन तुम्हारा फिदिया बनने के लिए जा रहा है, आज हुसैन इम्तिहान देने के लिए जा रहा था। अल्लाह अकबर। यहां से जाते हैं और आका करीम मुस्तफा जाने रहमत के रोजे अनवर पर हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, ए आका, ए नाना, आज नवासा जिसे
आप सूंघते थे, जिसके बारे में कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, और कहते थे कि हुसैन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। आका, आज तुम्हारा हुसैन मदीने से रुखसत हो रहा है। मदीना, आज हुज्जाजे किराम से पूछो, हुज्जाजे किराम कहते हैं दुनिया का कोई भी खित्ता ऐसा नहीं है कि जो मदीने जैसा हो सके, बल्कि ये कहते हैं कि मदीना तो ऐसी जगह है जहां न मरने दिल चाहता है और ना वहां से आने दिल चाहता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां रातों दिन तेरी रहमत बरसती। मदीना तो मदीना, वहां की घास फूस, वहां की मिट्टी की वो इज्जत और हुर्मत है कि वहां की मिट्टी अगर नसीब हो जाए तो हर बीमार को शिफा हो जाए। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। आज आका करीम के नवासे इमाम हुसैन उस मदीने को छोड़ रहे हैं। आज जहां आका करीम के उंगली पकड़ के गली कूचों में चलते थे, आज उस मस्जिद नबी को हुसैन छोड़ रहे हैं कि जब आका करीम मिंबर पे खुतबा पढ़ते तो हुसैन आका करीम के पास मिंबर पे चले जाते। आका करीम सिजदा करते तो हुसैन आका की कमर पे आके बैठ जाते। आज हुसैन उसी मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। मदीना मेरे आका का रोजा, इसकी इज्जतो हुर्मत, इसकी शान वक़ात अगर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बरेली के कलंदर इमाम इश्क व मोहब्बत, बरेली के इमाम, सुन्नियों के रहनुमा, इल्म व हिकमत के ताजदार, इल्म व हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा, वो कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। आज हुसैन उसी मदीने से रुखसत हो रहे, हुसैन आज उसी मदीने से रुखसत हो रहे। छोटा सा काफिला मेरे प्यारे हुसैन जब अपने घर आते हैं रुखसत हाजिरी देने के बाद, यह एक बात समझिए, आज कुछ बदअकीदा ये कहते हुए नजर आते हैं मज़ारात पे क्यों जाते हो, मज़ारों पे जाना तो शिर्क है। मैं ये कहता हूं लगाओ हुसैन पे फतवा। हुसैन माँ की कब्र पे क्यों गए, हुसैन भाई की कब्र पर क्यों गए, हुसैन मामू की कब्र पे क्यों गए, हुसैन आका के रोजे पर क्यों गए। अगर शिर्क था तो हुसैन ना जाते, लेकिन हुसैन ने जाकर बताया कि माँ की कब्र पे जाना, भाई की कब्र पे जाना, आका करीम की कब्र पे जाना, ये शिर्क नहीं बल्कि वहां तो जाकर अनवारो बरकत को हासिल किया जाता है। अब इमाम हुसैन अपने घर आते हैं और आने के बाद घर वालों से कहते हैं जरा तैयार हो जाओ, लेकिन जब आकर देखा तो मोहल्ले में खबर फैल गई कि हुसैन फातिमा के लख्ते जिगर, अली के दुलारे, नवासाए रसूल मदीना छोड़ के जा रहे हैं। सहाबाए किराम इकट्ठे हो गए, बहुत सारी औरतें आ गईं, कहने लगे हुसैन तुम मदीना छोड़ के नहीं जा सकते, फातिमा की निशानी हो तुम, अली की निशानी हो, हुजूर की मोहब्बत हो, तुम मदीना छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत सारी औरतें आ गईं, कहा हुसैन तुम नहीं जा सकते, हुसैन तुम्हें मदीना छोड़ के नहीं जाने देंगे। सारी औरतें आ गईं, औरतें औरतों को रोक रही हैं। सहाबाए किराम कहा हुसैन नहीं जा सकते हो, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा देखो सियासी हालात बदल चुके हैं, हुकूमत ने हालात बदल दिए हैं, अब यजीद मुझे चैन से बैठने नहीं देगा,
आखिर इमाम हुसैन तैयार होते हैं, छोटा सा एक काफिला तैयार होता है और मदीने से रुखसत होते हैं। अल्लाह अकबर, ये काफिला रुखसत क्या होने के लिए तैयार हुआ है? इमाम हुसैन की एक छोटी सी बेटी है जिनका नाम सुगरा है, बड़ी बीमारी की हालत में है, बुखार की हालत में है। मेरे प्यारे कहती हैं अब्बा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इमाम हुसैन कहते हैं बेटी तुम बुखार की हालत में हो, बहुत बीमार हो मेरे लाल, तुम नहीं जा सकती हो, तुम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती हो। ये बहुत ज्यादा रोने लगी, बहुत ज्यादा तड़पने लगी। इमाम हुसैन ने समझाया और लोगों से बातें करने लगे और उन्हें जाकर जो है समझाने लगे कि देखो जाने दो, मेरे जाने में आफियत और खैर है, मेरे प्यारे तवज्जो करना। लेकिन मेरे प्यारे हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है वो सुगरा के पास आती है और बहुत समझाती है, लेकिन इमाम हुसैन को बुलाती है, कहती है भाई तुम्हारी बेटी बड़ी बेकरार हो रही है और अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। इमाम हुसैन मेरे भाई हुसैन ले को भी ले चलो। इमाम हुसैन कहते हैं बहन देखो हमारे सफर का पता नहीं कहां तक सफर हमारा हो जाए, बच्ची को लेकर जाना बीमारी की हालत में बड़ा मुश्किल काम है। ये देखें हुसैन की कुर्बानी शुरू हो गई है। मेरे प्यारे वतन को छोड़ना, जिस वतन में इंसान पैदा हो, जिस वतन में इंसान की परवरिश हुई हो, उसे छोड़ना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बंबई जाते हो, आप दिल्ली कलकत्ता जाते हो, आप बेंगलोर जाते हो, आप हैदराबाद जाते हो, लेकिन किसी शहर में चले जाओ आपको अपने कस्बे की याद आती है, आपको अपने टूटे फूटे घर की याद आती है, आपको अपने खानदान की याद आती है। लेकिन हुसैन तो नाना का मदीना छोड़ के जा रहे हैं, हुसैन तो अली का मदीना छोड़ के जा रहे हैं, हुसैन तो फातिमा का मदीना छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन रुखसत हुए हैं मदीने से। जहां तक नजर जा रही है हुसैन लौट लौट के आका के रोजे को देख रहे हैं, हुसैन नजर नहीं हटाते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत दूर पहुंच जाते हैं, आखिरी सलाम कहते हैं और मदीने की तरफ, मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं। आपसे पहले कुछ सहाबा मक्के में पहुंच गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मक्के में जाके खबर दे दी कि नवासे रसूल आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन आ रहे हैं। मक्के के लोग इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए कि नवासे रसूल आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, अली के लख्ते जिगर आ रहे हैं, फातिमा के दुलारे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जन्नती जवानों के सरदार आ रहे हैं। मक्के के लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन जब मक्के में पहुंचे, मोहब्बत करने वालों ने दावतें शुरू कर दी। हर एक चाहता था कि नवासे रसूल हमारे घर आ जाएं, उनके कदमों की बरकतें मिल जाएं। इमाम हुसैन हरम शरीफ में बैठ जाते हैं, काबे के सामने इबादत और रियाजत में लग जाते हैं। लोग मुसाफा करने आ रहे हैं, लोग सलाम दुआ कर रहे हैं। इमाम हुसैन दीन की दावत दे रहे हैं, दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अब मक्के की जमीन का भी एक शख्स गवर्नर होता है। यजीद को ये खबर पहुंच जाती है कि हुसैन मदीने से सफर करके अब मक्का आ गए हैं। वहां के गवर्नर पर भी खत आ जाता है कि हुसैन से मेरी बैत तलब करो। अल्लाह अकबर, गवर्नर आता है और हुसैन से बैत तलब करना चाहता है, हुसैन इनकार कर देते हैं। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, उसी दरमियान में कूफे की जमीन से कूफे के लोगों ने तकरीबन इमाम हुसैन के पास 150 खत भेजे थे और उन खतों में यह था कि ऐ नवासे रसूल, ऐ अली के दुलारे, ऐ अमना के लखते जिगर, हम ये चाहते हैं कि आप मक्के और मदीने से हिजरत करके आप कूफा आ जाएं। हम चाहते हैं आपकी बैत कर ले, हम यजीद पलीद की हुक्मरानी में नहीं रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे, हजरत इमाम हुसैन के पास 150 खत आए हैं। मेरे प्यारे, वो जमाना खत का था। आज अगर हमें एक कॉल कर दे, 2 कॉल कर दे, 3 कॉल कर दे तो कहते हैं यार एक बार नहीं 3 बार कहा है, मेरी मजबूरी है जाना। लेकिन हुसैन जैसा तुम देखो तो सही, 1-2 खत पे नहीं, 150 खतों पे नहीं, 150 खत हो गए हैं। इमाम हुसैन कहते हैं लोगों देखो मैं मक्के में भी नहीं रह सकता हूँ, अब मुझे मक्का भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन मेरे प्यारे जब जाने का इरादा करते हैं, सहाबा इकराम इकट्ठे हो गए और कहा हुसैन हम तुम्हें कूफा नहीं जाने देंगे, इसलिए कूफे के लोग बड़े बेवफा हैं, वो वादा तोड़ देते हैं।
हैं, वो वादा खिलाफी कर देते हैं। हुसैन बड़े 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 बद अखलाक लोग हैं। हुसैन वो लोग बड़े बेवफा हैं, मेहमानों को सताते हैं। ए हुसैन, हम तुम्हें कूफा नहीं जाने देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं, देखो शरीयत का तकाजा है। उन लोगों ने खत में ये लिखा है कि हुसैन, अगर तुम कूफा नहीं आओगे और अगर यजीद पलीद हम पे हाकिम बना रहा तो हम क़यामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ लेंगे और तुम्हारे नाना से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि हुसैन को बुलाया था, हुसैन खुद नहीं आए थे। ए हुसैन, हमारे पास आ जाओ। इमाम हुसैन की आंखें डूब आ जाती है। ए मेरे प्यारे, मैं कहना चाहूंगा, हुसैन उस नाना के नवासे थे कि जिसने मेरे प्यारे तबलीग मदीने में की, मजहब इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच गया। आका के कदमों की बरकतें मक्के में रही, इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच गया। मेरे प्यारे, हुसैन आजम मक्के में थे लेकिन पूरे दीन इस्लाम को मेरे प्यारे फायदा पहुंचा रहे। अब मेरे प्यारे तवज्जो करो, इमाम हुसैन है मेरे प्यारे जाने का पूरा इरादा कर लेते हैं, लेकिन लोग हैं कि जाने नहीं दे रहे हैं, आपको किसी सूरत में मक्के से निकलने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात ऐसे आते हैं, कहते हैं अच्छा सब लोग बैठ जाओ, मशवरा कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे, ए शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये निजामुद्दीन रामपुरी नईमी तुम्हें पैगाम देता है कि जब भी कोई काम करो मशवरा कर लिया करो, अपने दीनदार लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, अक्लमंद लोगों से मशवरा कर लिया करो जो तुम्हें दीन के मुताबिक मशवरा दिया करें। अपने कामों में दीनदार लोगों से मशवरा किया करो, इसलिए कि मशवरा करना मेरे आका की सुन्नत है और जिस काम को सुन्नत के मुताबिक किया जाता है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा देता है। इमाम हुसैन ने सारे लोगों को बिठा लिया। अब इमाम हुसैन मेरे प्यारे लोगों से मशवरा कर रहे हैं, बताओ क्या करूं। लोगों ने कहा तुम्हें जाने नहीं देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं चलो एक सूरत करते हैं, मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपने जाने से पहले कूफे के हालात का जायजा लेने भेजता हूं। अगर हालात ठीक होंगे तो चला जाऊंगा और हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो करना लोगों, इमाम हुसैन अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाते हैं और कहते हैं मुस्लिम बिन अकील तुम्हें अभी कूफा जाना है। हजरत इमाम मुस्लिम फौरन से पहले अपने घर जाते हैं, सफर के लिए कुछ खाने पीने सामान की तैयारी करते हैं और मेरे प्यारे आका की बारगाह में आ जाते हैं। जैसे ही इमाम मुस्लिम तैयार होकर आते हैं, आपके पीछे पीछे आपके दो छोटे बच्चे आ जाते हैं। एक का नाम मोहम्मद होता है, दूसरे का नाम इब्राहिम होता है। एक की उम्र 9 बरस है, एक की उम्र 7 बरस बताई जा रही है। दोनों कहने लगे अब्बा हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए कि अम्मी जान का इंतकाल हो चुका है। अब्बा, इमाम मुस्लिम हम अकेले घर कैसे रहेंगे? आपके सहारे तो जिंदगी गुजार रहे थे, माँ है नहीं, हम कैसे रहेंगे? बच्चे जिद कर बैठे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा इमाम मुस्लिम बच्चों को साथ ले जाओ, तुम्हारा दिल भी लगता चला जाएगा, तुम भी इनके सहारे से आसानी से सफर कर लोगे, बच्चों को ले जाओ। इमाम मुस्लिम रात के पहर ही मक्के से निकल जाते हैं, मंजिल ब मंजिल सफर करते चले जा रहे हैं। कहीं पेड़ के साए में आराम कर लेते हैं, कहीं किसी काफिले के साथ हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम तवज्जो करना, कूफे पहुंचते हैं। जैसे इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचते हैं, कूफे के लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है, मोहब्बतों का ठिकाना नहीं है। कहते हैं नवासे रसूल आए हैं, खानदान रसूल के फूल आए हैं, खानदान रसूल के फूल आए हैं, फातिमा के चमन के फूल आए हैं, अली के चमन के फूल आए हैं। बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं लोग। हालात ये थे कि मेरे प्यारे एक दिन में तकरीबन 12,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत कर ली है। बाज़ रिवायात में आता है कि 18,000 40,000 तक तादाद पहुंच जाती है। जब इमाम मुस्लिम मेरे प्यारे इतने बेहतरीन हालात देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों के साथ हालात ये थे मोहब्बत के कि लोग ये सोच रहे थे कि इनके पैरों को धुल लिया जाए और अपने पैर धुलने के बाद अपने अपने घरों में दीवारों पर बरकतों के लिए पानी छिड़क रहे थे। जब ये मोहब्बत का
आलम देखते हैं। इमाम मुस्लिम तो मेरे प्यारे फौरन खत लिखते हैं और इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं, भाई हुसैन बहुत अच्छे हालात हैं, लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, हुसैन जल्दी मक्के से कूफे आ जाओ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करा रहे हैं। बस मेरे प्यारे देखो, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लेके मक्के को भेजा है, इमाम हुसैन को बुलाया है और हालात कैसे बदलते हैं, कूफे के लोगों पर दुनिया कैसे गालिब आती है, दुनिया को उन्होंने मेरे प्यारे कैसे अपने सर पे भूत बना के बिठाया है। मेरे प्यारे देखो, उन्होंने दुनिया के बदले में आखिरत का सौदा कर लिया है। मेरे प्यारे देखो तो सही, इमाम हुसैन करबला की जमीन पर मेरे प्यारे किसी और काम के लिए नहीं गए थे, बल्कि कुछ लोग दुनिया के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग सल्तनत के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग मर्तबे और ओहदे के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन मेरे प्यारे मर्तबे के लिए नहीं लड़ रहे थे, ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इमाम हुसैन तो जो गुमराही की दलदल में फंसे हुए थे, उन्हीं लोगों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुख्तार नईमी साहब तिबला माशाअल्लाह, हजरत की आमद हुई, हजरत ऊपर तशरीफ ले आइए, माशाअल्लाह हजरत की आमद हुई है, हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। माशाअल्लाह हजरत की बड़ी जर्रा नवाजी और निहायत ही हम शुक्रगुजार हैं हजरत की मोहब्बत का कि हजरत तशरीफ लेकर आए। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे तवज्जो करना जरा, इमाम हुसैन को इधर खत पहुंच चुका है, इमाम हुसैन अब इधर से चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां के हालात बदलते हैं, लोग ये देखते हैं कि 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पे 1-2 दिन में बैत कर चुके हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद के गुर्गे थे, यजीद के चाहने वाले थे, उन्होंने फौरन ही खत लिख दिया यजीद को कि देख यजीद, यहाँ पर इमाम मुस्लिम आ चुके हैं और 40,000 लोग उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं, तेरी हुकूमत की चंद दिनों में दीवारें हिल जाएंगी, तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी, तेरी हुकूमत उखड़ के रह जाएगी। अगर हुसैन कूफे में आ गए, जल्दी से कोई काम कर और रोक ले। मेरे प्यारे उस वक्त में कूफे के गवर्नर थे सहाबी रसूल हजरत नोमान बिन बशीर, ये मुहिब्बे अहले बैत थे, मुहिब्बे अहले बैत थे, हुजूर के खानदान से मोहब्बत करने वाले थे। मेरे प्यारे तवज्जो करना, इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया बुझाया और लोगों से कुछ कहा, लेकिन इमाम मुस्लिम से कुछ नहीं कहा। मेरे प्यारे अब जब उधर खत पहुंचता है यजीद के पास, तो यजीद घबरा जाता है, अपने तमाम हवारियों जवारियों को बुलाता है, वजीरों को इकट्ठा करता है और कहता है बताओ क्या करना चाहिए। लोग बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, उस गवर्नर की जगह उस गवर्नर को भेजो। मेरे प्यारे यजीद के दरबार में एक यहूदी नस्ल वजीर था जो बड़ा जालिम था, जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ मशवरे देता था, शरीयत के खिलाफ मशवरे देता था। मेरे प्यारे एक वजह यजीद के बिगड़ने की ये भी थी कि उसके दोस्त सही नहीं मिले थे, उसके जो साथ रहने वाले थे वो भी सही नहीं मिले थे। मेरी कौम के लोगों, अपना दोस्त ऐसे आदमी को बनाओ जो तुम्हारे लिए दुनिया में भी फायदेमंद हो, आखिरत में भी फायदेमंद हो। अपना साथी ऐसे आदमी को बनाओ जो तुम्हारे लिए कब्र को आसान बनाए, जो तुम्हें नमाज के बारे में बताए, जो तुम्हें गुस्ल के बारे में बताए, जो तुमसे कभी कुरान की बात करे, जो तुमसे कभी सुन्नतों की बात करे, जो तुम्हें कभी कब्र के अजाब से डराए, कभी आका की पैरवी के बारे में बताए, कभी सुन्नतों और शरीयत की बातें बताए, हमेशा दीन की बातें करे। ऐसे आदमी से अपने ताल्लुकात बनाओ, ऐसे लोगों से मना बनाओ जो तुम्हें दुनियादार बना दे, शैतान के पीछे चलने वाला बना दे। हरगिज ऐसा मत करना। मेरे प्यारे यजीद ने जब मशवरा करा तो ये जो यहूदी नस्ल वजीर था, इसने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्त वजीर सख्त गवर्नर को भेजना पड़ेगा। और वो सख्त जो गवर्नर है वो उबैदुल्लाह बिन जियाद है, जो उस वक्त में मेरे प्यारे उस वक्त में बसरा
बसरा का गवर्नर था। अल्लाहु अकबर मेरे प्यारे, यजीद ने फौरन से पहले उसे खत भेज दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद बसरा से अपने भाई को छोड़ता है और अपनी फौज को मक्का में कादसिया में छोड़ने के बाद मेरे प्यारे उबैदुल्लाह बिन जियाद बड़ा जालिम था, बड़ा शकीकुल कल्ब था, बहुत सख्त मिजाज था, बड़ा बद अखलाक था। मेरे प्यारे उबैदुल्लाह बिन जियाद ये कूफे की तरफ आ गया है, बड़ा जालिम था, ढोंगी था, जबान बदल बदल के बात करता था, आवाजें बदल के बात करता था। लिबास इसने हिजाजियों जैसा, लोगों के जैसा इसने लिबास पहना और मेरे प्यारे कूफे में उस रास्ते से दाखिल हुआ जो मक्के से आता था, लोगों को धोखा देने के लिए कि लोग ये समझे कि हुसैन आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये मगरिब और इशा के दरमियान में कूफे में दाखिल हुआ तो लोग ये समझे कि हुसैन आ रहे हैं मक्के के रास्ते से। अब ये लोग जो थे इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गए, लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन जालिम खामोश है, लोगों की सूरतों को पहचान रहा है, लोगों के चेहरों को पहचान रहा है कि कौन कौन हुसैन के चाहने वाले हैं। मेरे प्यारे जब कूफे में आ गए और गवर्नर हाउस के करीब पहुंचने वाले थे, दारुल इमारत के करीब पहुंचने वाले थे, तो उसके गुलाम ने कहा, उसके साथ वाले ने कहा, अरे लोगों ये हुसैन नहीं है बल्कि ये गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद है। मेरे प्यारे जब लोगों ने ये सुना तो लोगों की खीलें बिखर गईं और लोग अफसोस में घर जाके बैठ गए कि ये तो बड़ा जालिम है, न जाने अब अंजाम क्या होगा, अब हवा का रुख बदल सकता है, अब हालात की काया पलट सकती है। मेरे प्यारे देखो हालात ऐसे बदले, तारीख ने ऐसे कलबट ली। मेरे प्यारे ये फौरन नोमान बिन बशीर को तलब कर लेता है और कहता है, क्या तुमने हुसैन की इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या तुमने कोई सख्ती नहीं की, क्या तुमने उनके साथ कोई पूछगछ नहीं की? हजरत इमाम नोमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल थे, मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने कहा मैं सख्ती नहीं कर सकता हूँ, मैं नवासाए रसूल के साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकता हूँ, मैं माजूल तो हो सकता हूँ, मैं ओहदा तो छोड़ सकता हूँ। इसने कहा अच्छा ओहदा छोड़ना ही चाहते हो तो ले ये ओहदे की माजूली का ये है परवाना तुम्हारे लिए। हजरत नोमान बिन बशीर अपने ओहदे का छोड़ते हैं और इस्तीफा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और निकल जाते हैं। अल्लाहु अकबर, उबैदुल्लाह बिन जियाद है मेरे प्यारे, ये पता निकलवाता है कि कहां पर है इमाम मुस्लिम बिन अकील। तो मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार बिन अब्दुल्लाह के मकाम पर आप जो थे क़याम फरमा रहे थे। मेरे प्यारे जब पता चला और इसने मेरे प्यारे पता लगाने के बाद फौरन से पहले सख्ती करनी शुरू कर दी और जब सुबह होती है अहले सुबह ऐलान कराता है कि लोगों तवज्जो करना कि अगर जिसने भी इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया उसकी जमीन को गस्ब कर लिया जाएगा, उसके कारोबार को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा, उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और उनको सख्त सख्त सजा दी जाएगी। जब इस तरीके का ऐलान ये उबैदुल्लाह बिन जियाद करता है पूरे शहर में तहलका मच जाता है, हर एक आदमी परेशान हो जाता है, लोग इसके कहर के मारे, इसके जुल्म और सितम के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर मेरे प्यारे, पता लगाता है कि है कहाँ इमाम मुस्लिम। मेरे प्यारे एक अपनी फौज को भेजता है, पता चलता है हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील मुख्तार बिन अब्दुल्लाह का घर छोड़ने के बाद एक दूसरे मकाम पर चले जाते हैं और जब शाम को मेरे प्यारे मगरिब की नमाज अदा करते हैं इमाम मुस्लिम बिन अकील तो आपके साथ 500 लोग नियत बांधते हैं, लेकिन इमाम मुस्लिम मेरे प्यारे जब सलाम फेरते हैं तो एक आदमी का भी पता नहीं होता है। अब बेवफाई शुरू हो गई है, अब देखना है कौन मुहिब्बे अहले बैत है, कौन हुसैन के घराने से मोहब्बत करने वाला है, कौन हुजूर के नवासों से मोहब्बत करने वाला है। अब इमाम मुस्लिम के साथ एक भी आदमी नहीं है। रात की तारीकी बढ़ती चली जा रही है, रात की अंधेरी बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे देखो तो सही, इमाम मुस्लिम के साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप रास्ते गली कूचों में निकलते हैं, रात भर घूमते घूमते हो जाती है, आपको प्यास लगती है, एक गली में जब गुजरते हैं तो मेरे प्यारे क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया अपना दरवाजा खोले हुए है। आप पूछते हैं कि आप कौन है, आप बताती है कि मेरा नाम तौआ है। मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम कहते हैं मुझे बड़ी प्यास लगी है। ये बुढ़िया बेचारी पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद पूछती है आने वाले मुसाफिर तो है कौन, जरा अपना नाम तो बता। मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम कहते हैं ए अम्मा जान, मैं नवासाए रसूल हुसैन का भाई मुस्लिम बिन अकील हूँ। ये बुढ़िया मोहब्बत करने वाली थी,
ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। ये इनकी जबान से निकलता है, अरे तुम तो फातिमा तो ज़हरा के घराने के हो, तुम तो हमारे नबी के शहजादे हो, तुम तो हुजूर के घराने के फूल हो, तुम तो आ जाओ। ये अपने घर में बुला लेती है और पूछते हैं इमाम मुस्लिम, ये बताओ तुमने इतनी देर तक अपना दरवाजा कैसे खोल रखा है, सब लोगों ने बंद कर लिए हैं। ये बुढ़िया कहती है मेरा बेटा हुकूमत में मुलाजिम है, हुकूमत के काम करता है, उसके आने में देर हो जाती है, इस वजह से मैं देर तक दरवाजा खुले रखती हूँ। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अल्लाह की मर्जी है, वो जिससे चाहता है जो काम ले लेता है, वो जिससे चाहता है जो काम करवा लेता है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पहलवान ही कोई काम कर सकता है, कि मालदार दौलत होगी तो गरीबों की मदद करेगा, ताकत होगी तो कमजोरों की मदद करेगा। मेरे प्यारे ऐसा नहीं है, एहसास का बेदार होना जरूरी है। जो कौम जिंदा होती है उसका ज़मीर जिंदा होता है, जिस कौम का ज़मीर मर जाता है वो कौम मर जाती है। मेरे प्यारे हिम्मते मर्दा मदद खुदा, उठवाल कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे प्यारे अल्लाह फरमाता है वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बस ईमान को मजबूत कर लीजिए, अकीदे को मजबूत कर लीजिए। अगर आपके दिल में मेरे प्यारे अहले बैत की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में जब आएगी आखिरत तो मेरे प्यारे ऐलान किया जाएगा ये रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर के नवासों से मोहब्बत करने वाले हैं। कसम खुदा की निजामुद्दीन रामपुरी कहेगा, निजामुद्दीन नईमी कहेगा कि जन्नत में तुम्हारा इस्तकबाल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे ये देखिए यहाँ की हमारी आवाम देखिए, मेरे प्यारे जलसे में आने वाले लोगों से मुझे बड़ी मोहब्बत है और ख़ास कर जो इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद आज़म का नाम लेता है, आला हजरत का जब कोई नाम लेता है तो मेरे प्यारे उसके ईमान की रोशनी हो जाती है, उसके ईमान का चिराग रोशन हो जाता है। मेरे प्यारे शहर बरेली में कुछ और नहीं है बल्कि आका का एक सच्चा गुलाम है, आका का एक सच्चा वफादार है जिसने दीन की खिदमत की है। मेरे प्यारे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने सारी जिंदगी इस सुन्नियत की खिदमत की है, ईमान की हिफाजत की है। मेरे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर अगर ईमान की दौलत किसी ने हमें दी है तो मेरे प्यारे आज लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं हमारा जो इस्लाम है वो हमें औरंगजेब से नहीं मिला है, अकबर से नहीं मिला है, शाहजहां से नहीं मिला है। हमारा दीन तो हमें वारिसे देवा से मिला है, साबिर कलियरी से मिला है। मेरे प्यारे हमारा दीन तो आकाए नेमत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से मिला है, हमारा दीन तो ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिला है, हमारा दीन तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मिला है, हमारा दीन तो मखदूम सिमना से मिला है, हमारा दीन तो मेरे प्यारे आले रसूल महरवी से मिला है, हमारा रसूल तो हमारा दीन तो मेरे प्यारे हमें बिलगिराम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी से मिला है। और मेरे प्यारे ये दीन हमें जो मिला है अजमेर की चौखट ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली सुल्तानुल आरिफीन नवासाए रसूल ज़हरा के खानदान के फूल चमन ज़हरा के फूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी से दीन मिला है। इसी दीन की जब इमाम इश्क व मोहब्बत ने इल्म व हिकमत के ताजदार ने इल्म व हिकमत के शहरियार ने इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब इस दीन पर एक जमाना ऐसा आया कि लोगों ने डाका डालना शुरू किया, मेरे प्यारे आला हजरत बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर बैठते हैं और इल्म व हिकमत के ताजदार बयान करते हैं, आका की सुन्नतों को बयान करते हैं, अकीदे की हिफाजत करते हैं, तमाम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत करते हैं। तो मेरे प्यारे किसी कहने वाले ने कहा है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझा गए हो सिक्के बिठा
मेरे प्यारे तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना मेरे प्यारे, तवज्जो करना। अब मेरे प्यारे देखे तो सही, मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम है कि मेरे प्यारे इसके घर में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसने फौरन से पहले उबैदुल्लाह बिन जियाद को पता लगा लेता है किसी सूरत से, और अपने कुछ पुलिस वाले भेजता है और मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम पर हमला कराता है। आखिर इमाम मुस्लिम इस बूढ़ी औरत के घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं, इसलिए कि ये नवासे रसूल थे, और जो मेरे प्यारे अल्लाह का सच्चा बंदा होता है वो अपने आप को किसी के हवाले आसानी से नहीं करता है। इमाम मुस्लिम इस बूढ़ी के घर से निकलते हैं और इन यजीदी जालिमों से मुकाबला करते हैं। ऐसा मुकाबला करते हैं मेरे प्यारे, उस वक्त में चंद लोग इमाम मुस्लिम के साथ थे, लेकिन जब इमाम मुस्लिम ने मेरे प्यारे आवाज लगाई है तो बहुत सारे लोग इमाम मुस्लिम के साथ कूफे के आ गए हैं। और मेरे प्यारे आपने दारुल इमार गवर्नर हाउस पर मेरे प्यारे जो आपने चढ़ाव किया है, तो वो इस वक्त ऐसे हालात बन गए थे कि अगर आप हमला कर दें तो उसी वक्त में उस उबैदुल्लाह बिन जियाद की और उस गवर्नर हाउस और दारुल इमारत की ईंट से ईंट बच जाती और यजीदियत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता मेरे प्यारे। लेकिन मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम ने हमले की इजाजत नहीं दी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे कुछ वक्त गुजरता है, अब ये उबैदुल्लाह बिन जियाद मोहम्मद बिन अशद अपने एक हुकूमती कारिंदे और एक दरोगा, ये समझिए एक दरोगा को कुछ पुलिस वाले लेकर भेजता है और कुछ जंगजू लेकर भेजता है जिनकी क़यादत वो मोहम्मद बिन अशद कर रहा होता है। ये मेरे प्यारे जिस मकाम पर इमाम मुस्लिम होते हैं उस घर को घेर लेते हैं और मेरे प्यारे हमला करना चाहते हैं। इमाम मुस्लिम ने ऐसा बेहतरीन मुकाबला किया और मेरे प्यारे अपनी तलवार को जो मैदान लहराया है और दिखाया है कि ये अली का शहजादा है, अली का शहजादा है। जिस अली पर जुल्फ़िकार हैदरी रहती थी ये उसी के घर का शहजादा है। मेरे प्यारे सारे लोगों को तिरबितर कर दिया है, सारे लोग भाग छूटे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो ये अली के शहजादे से मुकाबला कर सके। मेरे प्यारे तवज्जो करना, सब इधर उधर भाग गए हैं, लेकिन मेरे प्यारे ये मोहम्मद बिन अशद ने एक धोखा दिया। कहा देखो इमाम मुस्लिम बिन अकील, हम तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, हम तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास गवर्नर हाउस में चलो और उससे बैठकर बातचीत अपना मामला तय कर लो। मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम कहते हैं मैं भी यही चाहता हूँ। आखिर मेरे प्यारे बातचीत होती है, उसी बातचीत के दरमियान ये जो मोहम्मद बिन अशद होता है जबरदस्ती इमाम मुस्लिम की तलवार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम इसे तलवार नहीं देते हैं। आखिर ये जबरदस्ती तलवार छीन लेता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं अरे यजीदियो देखो तुम्हारा ये पहला धोखा है, मेरे साथ तुमने धोखा किया है। आखिर इमाम मुस्लिम को ये गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरे प्यारे आपके बहुत सारे जख्म आ गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है और कई जगह से आपका बदन जख्मी हो गया है। अल्लाह अकबर। ये लोग लेकर जा रहे हैं। अब जब मेरे प्यारे ये उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में इमाम मुस्लिम को लेकर जाया गया तो आपने सलाम नहीं किया। एक वहीं पर एक तलवे चाटू आदमी ने मेरे प्यारे कहा है मुस्लिम तुमने सलाम नहीं किया। अब मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम कहते हैं तू भी जालिम है और ये उबैदुल्लाह बिन जियाद भी जालिम है, जालिम की मदद करना ये भी जुल्म है। मैं जालिम की इज्जत कभी नहीं करता हूँ, जालिम को सलाम नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्यारे अब हुए क्या, हालात क्या हुए। अब कुछ देर पहले ऐसे लग रहा था जैसे कि कूफे के लोग इमाम मुस्लिम के साथ हो जाएंगे, लेकिन इसने एक चाल चली थी और जो बाअसर लोग थे जिनकी लोगों में बात मानी जाती थी उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उन्हीं के आगे कुछ टुकड़े डाले और पैसे और टुकड़ों के जरिए खरीद लिया। ये खरीदने का मामला पहले से ही चला रहा है। मेरे प्यारे जिस कौम में खरीदा जाएगा उस कौम कभी तरक्की नहीं पा सकती है। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अच्छे अच्छे लोगों को खरीद लिया, पैसे और टुकड़े डाले उन्हें। वो कुत्ते थे अपने जमीर के, उन कुत्तों ने टुकड़े खाए और मेरे प्यारे वफादारी रसूल से वो नाफरमान हो गए और मेरे प्यारे दुश्मने रसूल में तब्दील हो गए। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा ऐ मुस्लिम मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि तुमने यजीद की मुखालफत की है, यजीद की हुकूमत की मुखालफत की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है। इसने बदजुबानी शुरू की, इसने बुरा भला कहना शुरू किया। इमाम मुस्लिम कहते हैं जालिम अपनी जबान को बंद कर ले, तेरी क्या हिम्मत है कि तू हमसे मुकाबला कर सके। क़यामत तक
तुझ जैसा जालिम हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। ये यजीद उबैदुल्लाह बिन जियाद हुक्म देता है कि जाओ इनको कत्ल कर दो, कई दारुल इमारत की फसील पर ले जाओ, एक दीवार पर ले जाओ और इनको कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह बिन जियाद से इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि मेरी 3 शर्तें हैं, जरा ये सुन लो। एक शर्त तो ये है, कहा किसे बताओगे शर्तें? कहा मोहम्मद बिन असद को बुलाऊंगा, बताऊंगा जो मुझे गिरफ्तार करके लेकर आया है। पहली शर्त तो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर 700 दिनार का कर्ज है, उस कर्ज को अदा कर देना। और दूसरा ये है कि मेरे भाई हुसैन को ये खबर पहुंचा देना कि वो यहाँ ना आए। और तीसरी ये है कि मेरे जनाजे को किसी सही जगह दफन कर देना। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम को चंद जल्लाद आते हैं और दारुल इमारत की दीवार पे लेके जाते हैं, तलवार निकालते हैं और मेरे प्यारे आपकी गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं। ये पहला शहीद था जो हुसैन के नाम पर कुर्बानी दे रहा था। ये पहला शहीद था जिसने हुसैन के नाम पर दूर दराज का सफर करने के बाद हक और वफा के खातिर अपनी जान को दे दिया है, अपने आप को शहीदी का मर्तबे से मेरे प्यारे मुशर्रफ कर दिया है। तो मेरे प्यारे, ये पहला शहीद था जिसने वफा की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर, कुरान और सदाकत की वफादारी की बुनियाद पर हुसैन के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है और जामे शहादत को नोश कर दिया। अब मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब मेरे प्यारे इमाम मुस्लिम तो शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। आपके साथ 2 बच्चे भी आए थे जिनका नाम एक का इब्राहिम था और दूसरे का नाम मोहम्मद था। मेरे प्यारे ये बच्चे काजी शुरेह के मकाम, काजी शुरेह के घर में आराम कर रहे थे। अब काजी शुरेह को इस बात की इत्तला हो गई कि इमाम मुस्लिम को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कत्ल करा दिया है, शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। रात की तन्हाई में काजी शुरेह का दिल न माना और बच्चों के पास गया और जाने के बाद काजी शुरेह ने बच्चों को बेदार किया और काजी शुरेह की आंखें डुबडुबा गई। काजी शुरेह रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। रात की तन्हाई में जब बच्चों की आंख खुलती है तो बच्चों के सर पे ये हाथ फेर रहे थे। बच्चे कहते हैं, ए काजी शुरेह, आज तुम हमारे सर पर ऐसे हाथ फेर रहे हो जैसे कि किसी यतीम के सर पर हाथ रखा जाता है। क्या हम यतीम हो चुके हैं? हमारी माँ तो पहले इंतकाल कर चुकी थी। क्या हमारे बाप को शहीद कर दिया गया है या हमारे बाप के साथ कोई जुल्म सितम कर दिया गया है? काजी शुरेह की चीख निकल जाती है और सिसकी लेते हुए कहते हैं, बच्चों, हाँ, उबैदुल्लाह बिन जियाद यजीदी ने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया है। जब छोटे छोटे बच्चे इतना सुनते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं, उनकी आंखों के आंसू तो बहने लगते हैं। बच्चे बहुत ज़ारो कतार रोते हैं। मेरे प्यारे, देखो तो सही, अपने बच्चे को सोचो कि जिस बच्चे के बाप का उसके सामने इंतकाल हो जाए, जिस बच्चे के सामने उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिस बच्चे का न माँ रहे न बाप रहे, मकान और घर कई 100 किलोमीटर दूरी पर हो, न कोई खानदानी हो, न कोई दोस्त अहबाब हो, न कोई जानने पहचानने वाला हो। बताओ तो सही, वो बच्चों के गम का आलम क्या होगा, उन बच्चों के रंज का आलम क्या होगा, उन बच्चों की तकलीफ का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। बच्चों की चीखें निकल जाती है, बच्चे बड़े ज़ारो कतार रोते हैं। आखिर काजी शुरेह तसल्ली देते हैं और कहते हैं, बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको वापस मक्का या मदीना भिजवा दूंगा। अपने बेटे को काजी शुरेह बुलाते हैं, कहते हैं, देखो, रात के अंधेरे में एक काफिला मक्का या मदीना जाने वाला है, इन बच्चों को उन काफिले में शामिल कर दो और ये बच्चे अपने घर वतन वापस पहुंच जाएंगे। ये इनका लड़का इन दोनों बच्चों को लेके काफिले के पास पहुंचता है और रास्ता बता देता है कि देखो, सामने काफिला जा रहा है और इसी रास्ते पे चलो और काफिले में शामिल हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे रात भर चले और चलने के बाद जब सुबह देखा तो वहां के वहीं है जहां से चले थे। अगले दिन चले तो फिर देखा कि जहां से चले वहीं, अगली रात चले तो फिर जहां से चले वहीं। लेकिन मेरे प्यारे क्यों वहां थे? इसलिए क़ज़ाए इलाही का यही फैसला था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बच्चों को हाजत हुई कुछ पानी की प्यास की, एक चश्मे के करीब गए
गए और मेरे प्यारे नहर के करीब गए, उसी दरियाए फुरात के करीब गए और जाने के बाद वुजू बनाया और नमाज पढ़ी और अपनी प्यास को बुझाया, पानी पिया। और मेरे प्यारे एक जगह छुप जाते हैं और ये दोनों भाई आपस में बात करते हैं, भाई देख कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई यजीदी देख ले, अगर किसी यजीदी ने देख लिया तो हमारे साथ अच्छा ना होगा। वहीं पर एक मकाम पर छुप जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे छुपे ऐसी जगह कि आप पर धूप पड़ रही थी और उस धूप की वजह से आपकी परछाई पानी में दिखाई दे रही थी। एक कनीज आती है और दरिया में पानी भरती है, वो देखती है कि किसी की परछाई आ रही है, वो बच्चों को देख लेती है और पूछती है बच्चों तुम कौन हो। ये तो बच्चे सीधा दिल थे, ये सच्चे थे और सच्चों की औलाद थे। याद रखना, सच्चे की औलाद सच्ची होती है, झूठे की औलाद झूठी होती है। मेरे प्यारे बच्चों को अगर रिज़्क़े हलाल खिलाओगे, बच्चे हलाली होंगे, बच्चों के लिए सच बोलोगे, बच्चे खुद ब खुद ईमानदार हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ने सच कह दिया, हम मुस्लिम के बेटे हैं, हम यहाँ सताए गए हैं। ये कनीज घर जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है। उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ऐलान करा दिया कि जो शख्स भी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को ला कर देगा, इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। एक मेरे प्यारे बहुत से जालिम ढूंढने के लिए निकल गए, इसलिए कि वो आखिरत का सौदा दुनिया के बदले कर चुके थे। मेरे प्यारे उनके सामने दुनिया दुनिया थी, सिर्फ हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए बेईमानी कर रहे थे, झूठ और मक्र फैला रहे थे। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। अब ये कनीज की जो मालकिन थी, ये मुहिब्बे अहले बैत थी, हजरत फातिमा का नाम लेने वाली थी, आले रसूल से मोहब्बत करने वाली थी। इसने कनीज से कहा जल्दी उन बच्चों को बुला कर लेकर आ। कनीज बच्चों को बुलाकर लेकर गई। इस औरत ने मेरे प्यारे बच्चों को जल्दी से नहलाया, बच्चों को कपड़े बदलवाए, कुछ दूध पीने के लिए दिया, कुछ खाना खिलाया। बच्चों से कहाँ खाया जा रहा था मेरे प्यारे तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। बच्चे थे ये तो मेरे प्यारे। इस औरत ने जो है बच्चों के सर पे हाथ फेरा और कहा, अरे तुम तो फातिमा के चमन के फूल हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम रसूलुल्लाह के नवासे हो, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। फातिमा के तुम लख्ते जिगर हो, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ हाथ नहीं चला सकता है, बिल्कुल परेशान मत हो। बच्चों को तसल्ली देती है, बच्चों से कहती है तुम इस कमरे में आराम कर लो। अल्लाह अकबर। बच्चों को बिस्तर करा, बच्चों को चादर उड़ाई और सुला दिया। लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आ रही थी, बताओ तो सही। जिसके बाप को उसके सामने शहीद कर दिया हो, जिसके बाप को बेदर्दी के साथ, जुल्म के साथ मेरे प्यारे शहीद कर दिया हो, उन बच्चों को भला कहाँ नींद आ सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मेरे प्यारे आखिर हालात ऐसे होते हैं। इस औरत का शोहर आता है रात के बहुत देर में। ये औरत कहती है ये तो बताओ इतनी देर में कहां से आए हो। वो कहता है तुझे मालूम नहीं है, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को ढूंढ के लाएगा, पकड़ के लाएगा, उसको इतना इनाम इकराम दिया जाएगा कि वो माला माल हो जाएगा और उसे कभी किसी चीज की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। कहा मैं बच्चों को ढूंढ रहा था। ये औरत कहती है सो जाओ, कहां परेशान होते हो, क्यों चक्कर में पड़ते हो, अपने आप को समझो तो सही, तुम किसकी दुश्मनी में लगे हो, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम इस बात को छोड़ दो। अरे नवासे रसूल के दुश्मन बने हो, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। औरत थोड़ा सा गर्म होती है और मेरे प्यारे इसे सुला देती है। लेकिन रात जब अपनी करवट लेती है, रात बदलती है, रात का तीसरा पहर आता है, मेरे प्यारे दोनों बच्चे उठते हैं। छोटा भाई बड़े भाई को पकड़ के कहता है भाई भाई दिल घबरा रहा है। भाई बड़ा भाई कहता है मेरा दिल भी घबरा रहा है। बड़ा भाई कहता है भाई मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा बताओ क्या ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब ये देखा है कि मेरे प्यारे नाना मोहम्मद अरबी, अल्लाह के महबूब, मुस्तफ़ा जाने रहमत, अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के महबूब, इस कायनात के सबब मेरे प्यारे। कहता है नाना कह रहे थे अब्बा जान इमाम मुस्लिम से, ऐ मुस्लिम तुम अकेले आ गए, बच्चों को कहाँ छोड़ आए। इमाम मुस्लिम अब्बा कह रहे थे आका वो भी आने वाले हैं, वो भी कुछ देर में आने वाले हैं। छोटा भाई चीख मारता है और कहता है भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा है, मैंने भी यही ख्वाब देखा है। बड़ा भाई कहता है शायद भाई अब हमारा वक्त करीब है, हम इस दुनिया से रुखसत कर जाए।
जाएंगे। मेरे प्यारे तवज्जो करना, इस दुनिया से सबको जाना है, इस दुनिया से मौत का जायका चखना है, इस दुनिया से हमें जाना है। पहलवान इस दुनिया से चले गए, दौलतमंद दुनिया से चले गए, ताकतवर दुनिया से चले गए, वो कोई दुनिया में बाकी ना रहा है। मेरे प्यारे, एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, लेकिन मेरे प्यारे वो क्या बेहतरीन है जो अच्छे अमाल के साथ जाए, उसके रसूल को राजी करके जाए, खुदा को राजी करके जाए। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अगर आपकी जिंदगी से अल्लाह राजी हो गया है, उसके रसूल राजी हो गए हैं, हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया है, आपने अगर हुजूर को मना लिया है तो खुदा भी राजी हो जाएगा। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, दो आलम चाहते हैं खुदा की रजा, दो आलम चाहते हैं खुदा की रजा, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब दोनों बच्चों की जब चीख निकली तो ये बेईमान भेड़िया जो था ये बेदार हो गया, इसकी आंख खुल गई। मेरे प्यारे देखना, और कहता है कि बच्चों की रोने की आवाज आ रही है। ये औरत कहती है पड़ोस में से आ रही होगी, खामा खा तुम्हें बिला वजह में आवाज आ रही है। वो कहते हैं ना कि बिल्ली को चांदनी में चूहे नजर आते हैं, तो इसी तरीके से इस जालिम को भी इसी तरीके से यही बात सूझ रही थी। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना मुसलमानों, आज इमाम हुसैन के जलसे में आए हो, आज शहीदाने करबला के जलसे में आए हो, अपने ईमान को भी ताजा करो, अपनी रूह को भी ताजा करो और हुसैनी पैगाम लेकर जाओ। हक के खिलाफ, हक के मुकाबले, मेरे प्यारे जालिम के मुकाबले में लड़ना, अपने आप की जान दे देना, अपना ओहदा छोड़ देना, ये हुसैनी किरदार है, ये हुसैनी अखलाक है। और जब तक कयामत आएगी, जो भी हक के खातिर लड़ेगा, जालिम के खिलाफ लड़ेगा, वो हुसैनी किरदार निभाएगा। और मेरे प्यारे, जब जब हुसैनी किरदार की झलकें दिखाई देंगी, इस्लाम का परचम बुलंद होता रहेगा। तवज्जो करना, अब मेरे प्यारे कहता है नहीं नहीं, मुझे आवाज तो अपने घर में से आ रही है, शायद ऐसे लगता है पड़ोस के कमरे से आ रही है। ये जालिम भेड़िया बेदार होता है, अपनी चारपाई से उठता है। मेरे प्यारे, ये कहता है अपनी घरवाली से, चल ठीक है तू सो जा, कोई बात नहीं है, मैं भी सो जाता हूँ। कुछ जालिम भेड़िए ऐसे होते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जालिम सामने कहेगा अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, और साम पीछे कहेगा अरे बड़ा हरामी है, बहुत जालिम है, इसकी ये बात ये है, इसकी वो है। इसने अपनी घरवाली को कहा सो जा, कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा। बीबी को सुलाया। आखिर मेरे प्यारे, बीबी भी कोई सोने वाली थोड़ी थी। मेरे प्यारे, जिसने बीबी से मुकाबला कर लिया उसने सारी दुनिया से मुकाबला कर लिया। हुकूमत चलाना आसान है, बीबी को चलाना आसान नहीं है। बीबी से मुकाबले में तो बड़े बड़े अच्छे शेर हो गए हैं। एक बात अर्ज करता चलूं, एक शख्स जो है, मियां बीवियों में बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिर तंग हो गया और इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, कहने सोचने लगा चलो आज उमर की बारगाह में शिकायत करके आते हैं, वहां अपना फैसला कराते हैं। ये आता है और इमाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के दरवाजे को खटखटाता है और कहता, आवाज खटखटाता है तो अंदर से आवाज आ रही होती है दोनों मियां बीवियों के लड़ने झगड़ने की। ये साहब वापस लौटने लगा और मेरे प्यारे, इतने में हजरत उमर ने दरवाजा खोला, कहा भाई कहां जा रहे हो, बताओ क्या काम था। ये कहने लगा जो यहाँ अपने घर की खबर लेकर आया था वही यहाँ पाई, तो मैंने सोचा अब शिकायत करके फायदा क्या है। तो मेरे प्यारे, घरवाली से मुकाबला करना ये आसान नहीं है। मेरे प्यारे, उन लोगों की जिंदगी चलती है जो बर्दाश्त करते हैं, जो निभाते हैं, जो नजरअंदाज करते हैं। मेरे प्यारे, छोटी छोटी गलतियों पर पकड़ना छोड़िए और उसकी गलती को माफ कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आपने बीबी की गलतियों को माफ करना शुरू कर दिया जो शरीयत के खिलाफ ना हो, तो अल्लाह भी तुम्हें माफ फरमा देगा और उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, ये जालिम भेड़िया यजीदी जो था, ये मेरे प्यारे
जाता है और सामने वाले कमरे को देखता है जिसमें से आवाज आ रही थी। देखा ताला लग रहा है, ताले को जबरदस्ती तोड़ता है और दरवाजा खोलता है। देखता है कि दो बच्चे बैठे हैं। पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये सच्चे थे और सच्चों की औलाद थे। सीधी कहते हैं हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, मेरा नाम मोहम्मद है। दूसरा कहता है मेरा नाम इब्राहिम है। ये दो जालिम भेड़िया दोनों के बालों को हाथों से पकड़ता है और खींचता हुआ झटके देकर दरवाजे से बाहर लाता है। घसीटता खींच रहा है और कह रहा है तुम्हें ढूंढते ढूंढते पूरा दिन थक गया इधर उधर और तुम मेरे घर में पड़े हो, मुझे पता नहीं है। इसकी बीवी ने छुड़ाने की कोशिश की। कहा जालिम तू आले रसूल को मार रहा है, तू फातिमा के चमन के गुलाबों को मार रहा है, तू अली के चमन के अली के बाग के फूलों को तोड़ रहा है। इन्हें तकलीफ मत दे, अल्लाह को तकलीफ दे रहा है, उसके रसूल को तकलीफ दे रहा है, फातिमा के जिगर को तकलीफ पहुंचा रहा है, अली के जिगर को तकलीफ पहुंचा रहा है, फातिमा के जिगर को तकलीफ पहुंचा रहा है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। ये जालिम खींच कर लाता है और उन दोनों बच्चों को पकड़ता है और नहरे फुरात के करीब ले जाता है और ले जाने के बाद मेरे प्यारे अपनी तलवार को हवा में लहराता है और मेरे प्यारे ऐसी तलवार चलाता है कि दोनों बच्चों की गर्दनों को अलग कर देता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दूसरे दो शहीद थे जिन्होंने हुसैन के नाम पर जान दे दी है, जिन्होंने हुसैन के नाम पर शहादत के जाम को नोश कर लिया है। मेरे प्यारे देखो अब ये शख्स जालिम भेड़िया अपने तश्त में दोनों के सरों को रखता है और मेरे प्यारे उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में हाँफता कांपता हाजिर होता है और कहता है देखो मैं उन बच्चों के सर काट के लाया हूँ, मुझे इनाम दिया जाए जल्दी। उबैदुल्लाह बिन जियाद जालिम कहता है अरे तुझसे किसने कहा था उनके सर काट के लेकर? अगर यजीद को पता चल गया और यजीद ने मुझसे वो बच्चे जिंदा तलब कर लिए तो मैं क्या करूंगा? जालिम को पकड़वाता है और कहता है जालिम को जमीन में गाड़ दो जिंदा और गाड़ने के बाद इसका सर काटो और बुलाने और खतरनाक और कटखने कुत्तों को छोड़ दो ताकि इसके जिस्म को काट काट के खा जाएं। देखो कुदरत का नतीजा क्या होता है, देखो कुदरत कैसे बदला लेती है, देखो कुदरत का अंजाम क्या होता है। ये होता है ये जालिम को पकड़वाता है और पकड़ने वाले के बाद मेरे प्यारे इसको जमीन में गड़वाता है, इसके सर को कलम करवाता है और कटखने कुत्ते बुलाने कुत्ते छुड़वाता है जो इसके बदन को काट काट के खाते हैं। देखो तो सही हुसैन मेरे प्यारे, हुसैनी एक नजरिया है, यजीदियत एक नजरिया है, कोई तहरीक नहीं है बल्कि हुसैनियत एक नजरिया है और यजीदियत भी एक नजरिया है। हुसैनियत नजरिया क्या है मेरे प्यारे और यजीदियत क्या मेरे प्यारे क्या नजरिया है? यजीदियत ये है कि जुल्म करो जितना चाहो, बेवाओं पे जुल्म करो, गरीबों पे जुल्म करो, कमजोरों पर जुल्म करो, शरीयत के खिलाफ बोलो, कुरान के खिलाफ बोलो, नमाज ना पढ़ो, ये यजीदियत है। और हुसैनियत नजरिया क्या है? गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जहां जहां दीन की खातिर अगर माल की जरूरत पड़े तो माल दे दो, अगर जान की जरूरत पड़े तो जान दे दो। इसलिए कि हुसैन ने जब जान माल की जरूरत पड़ी थी तो माल इस्लाम की बारगाह में पेश किया था और मेरे प्यारे जब जान की जरूरत पड़ी तो हुसैन अकेले ने जान नहीं बल्कि अपने जवान बेटों को इस्लाम की बारगाह में पेश किया, नन्हे नन्हे बच्चों को पेश किया और ये बता दिया कि इस्लाम को जब जिस चीज की जरूरत हो वो पेश की जाती है। तो मेरे प्यारे मोहम्मद अली जौहर रामपुर की जमीन से ऐलान करते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। कहने सुनने में जानकर भूलकर लफ्जन कोई गलती खामी हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली